बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। और ये जो आयत आपके सामने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लें और तफरकाबाजी न करें। और अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह की किताब है और नबी अलैहिस्सलाम की सही अहादीस हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होते हुए वो जो आयत इतनी ज़्यादा पढ़ी जाती थी कि उसके तर्जमे और उसका लहजा भी ज़ुबानी याद हो गया है कि तैयार रखो अपनी कुव्वत पूरी ताकत के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर और तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर। और इनके अलावा कुछ और हैं जिनको तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तुम्हें पूरा का पूरा वापस किया जाएगा और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ये हमारे नज़दीक तो ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ जो दुश्मन जिसके लिए हमने तैयारी की हुई थी वो इंडिया ही नज़र आता था, लेकिन अल्लाह फरमाता है इनके अलावा कुछ और हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। तो उस वक्त तो वहम गुमान में भी नहीं था, लेकिन जब अल्लाह ने शऊर दिया, फहम दिया, ईमान की समझ आई और उस वक्त पता चला कि ये सबसे बड़े ये दहशतगर्द, सबसे बड़े ख्वारिज और अल्लाह के दीन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट, जो आम तौर पर जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं कि शरीयत नाफज करो जी। शरीयत की पहली शिक जब नाफज की जाएगी तो हजरत साहब चीख उठेंगे और जब इनके पेट के ऊपर लात मारी जाएगी कि दीन को उजरत का जरिया बनाया हुआ है, दुकानदारी तुम्हारी सामने आ गई, दीनदारी पीछे चली गई। तो आज जब इनके खजानों को खोला गया है तो पता चले कि हजरत के पास कितना माल है और ये सारा माल ये खर्च करते हैं अपनी स्टेट के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ और अमन आमा को ख़राब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। और वो जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल वो आयत पढ़ा करते थे इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कि जो फितना फसाद बर्पा करें और अमन आमा को जिनसे ख़तरा हो और दंदनाते फिरें, इनकी सज़ा बड़ी खौफनाक अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान की है। और पिछले दिनों में जो ISPR की गुफ्तगू जो बड़े जोशो खरोश से जारी होती है, उसमें एक वाक़े की तरफ वो इशारा किया कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का फ़तह किया तो ये आयत नबी अलैहिस्सलाम के ज़ुबान पर थी, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कि हक आ गया है और बातिल मिट गया है और बातिल मिटने की चीज़ है। ये आयत भी काबिल गौर है और सोचने की बात है कि कौन सी चीज़ आ गई थी और कौन सी चीज़ मिटी थी। ये दो चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो सारे कुरान के मानी मफहूम को समझ जाएंगे कि हक की दावत उठी थी ला इलाहा इल्लल्लाह की, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये जो 360 तुमने रखे हुए हैं बैतुल्लाह के अंदर और गिरदो नवाब में, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, लात मनात हुबल रहमतुल्लाह अलैह, ये इंसान थे, गुजरे हुए नेक इंसान थे, इनकी मूर्तियां हैं, इनको पुकारा जा रहा है और कहा जा रहा है हा उला शफाना इंदल्लाह, ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारशी हैं। और मालिक फरमाए मैं शारक से ज़्यादा करीब हूँ, बराह रास्त मुझे पुकारो, कोई वास्ता और वसीला नहीं है। और तुम्हारा मालिक कहता है काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारों का जवाब देने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, फैसला सादर करने वाला हूँ। लेकिन वो कहते थे नहीं, या इब्राहिम अगिसनी, ए इब्राहिम हमारी मदद करो, आप हमारे मुश्किल कशा हैं, आप हमारे दाता हैं, दस्तगीर हैं, मुश्किल कशा हैं। जिस तरह आज पुकारा जाता है या अली मदद, या गौस मदद, बिल्कुल वही बातिल आज भी दंदना रहा है और हक जो है वो उसकी दावत उठ चुकी है और हमारे अपने मुल्क से उठी है। पूरी दुनिया जान जाएगी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत उठी है और ला इलाहा इल्लल्लाह को कायम किया जाएगा। इन सारी मूर्तियों, सारे बुतों, इनका जनाजा निकाला जाएगा। ये है बातिल जो मिटने की चीज़ है। वहाँ जब मिटा था नबी अलैहिस्सलाम छड़ी के साथ
लात मनात हुबल की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, मुसलमान उनको उठा उठा के उधर फेंक रहे हैं। और वो जो रोब और दबदबा इनका दिमागों के ऊपर छाया हुआ था, आवाम के ऊपर, कि ये करनी वाली सरकार है जी, ये तो पीराने पीर हैं जी, ये जो है ये दस्तगीर हैं, ये गरीब नवाज हैं, कितने कितने झूठे अलकाब इनकी तरफ मंसूब किए हुए थे। आवाम इन पीरों और मौलियों की इस तरह गर्विदा बनी हुई थी, खौफ खाती थी कि पीर साहब को कुछ ना हो जाए, पीर साहब के हाथ चूमना, थोड़ा सा झुक जाना तकरीम के लिए, और अगर पाँव कदम बोसी का मौका मिल जाए फिर तो क्या कहना खुशकिस्मती का। तो ये सारे रोब जो हैं झूठे रोब, झूठे इनके नाम, इनको ऐसा उछाला जाए ताकि पता चले कि अल्लाह क्या चीज़ है और ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है। तो ये दो चीज़ें, हक आ गया, बातिल मिट गया, ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान के ऊपर था, सारा बातिल मिटा है। और फिर पूरी ज़िंदगी की नबी अलैहिस्सलाम की जो एक सबक है, जो उनका उसवा है, वो इसी नुक्ते के गिर्द घूमता है कि एक हमारा मालिक है, उसको खुश करना है, और वो साथ हो तो फिर कोई तुम्हें मगलूब नहीं कर सकता है, और वो साथ छोड़ दे तो फिर तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा, कोई तुम्हारा हामी नासर, कोई तुम्हारी दुनियावी लिहाज से कोई ताकत तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। तो ये चीज़, इसके ऊपर गौर करके अपने बुतों को पहले तोड़ना है, याद रखिए। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद फ़ौजी अफसर हूँ और अपनी फ़ौजी भाइयों से यही कहता हूँ कि अपने अकीदे बिल्कुल दुरुस्त कर लो, और ये जो जितने मसलक हैं, फ़िरके हैं, और इनके जितने ये सारे ठिकाने हैं, ये शिर्क की फैक्ट्रियाँ हैं गोया, यकीन कीजिए, चाहे बरेलवियों की हों, चाहे देवबंदियों की हों, चाहे लेदीसों की हों, राफजियों की हों, कादियानियों की हों, हम सल्फियों की हों, जिस रूप में भी आए हम इनको पहचान लेते हैं। ये सारे इनकी दुकानें हैं, बिल्कुल इनसे खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपना अकीदा दुरुस्त करके इस जंग में आगे बढ़ना, वरना कहीं ये ना हो कि इस बातिल को मटाते मटाते पता चला कि खुद भी बातिल पर जान दे दी। तो पहले अपने सारे शिर्क से हम तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि हम अल्लाह के अलावा जो पुकारते रहे हैं, अल्लाह के अलावा जो ये नारे लगाते रहे हैं, और अल्लाह के निज़ाम दीन इस्लाम के मुकाबले में ये जो जमहूरियत का एक मुशरकाना सिस्टम है, बुत है, इसको भी तोड़ना है, और किसी शर्मिंदगी और डर के साथ नहीं, बल्कि पूरे शऊर के साथ इन सारे बुतों को तोड़ना है, और मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी आपने ली है, और इसमें कमी कोताही ये बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी जुर्म होगा। और सबसे बड़ी ख़ता जो की है इन मुसलमानों ने, हर जगह अरबी हों या अजमी हों, ये गुम्मत के जारी, और ये अल्लाह के अलावा दूसरों से को पुकारने वाले, वास्ते वसीले वाले, उर्स और मेलों वाले, चढ़ावों वाले, और इमाम जामन वाले, तावीज़ गंडे वाले, ये आज हर जगह दंदना रहे हैं। इनकी जब तक सरकोबी न की जाएगी, चाहे ये पाकिस्तान में है, चाहे ये अफगानिस्तान में है, चाहे ये इंडिया में, जहाँ भी इनके ठिकाने हों, इनके चुन चुन के बिल्कुल जारहाना अंदाज से, ये मुदाफ़ियाना अंदाज नहीं चलेगा अब, और अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। और इन सारे करीबी लोगों ने हमें देख लिया है। इंडिया ने चंद दिनों के अंदर घुटने टेक दिए थे, और अब अफगानिस्तान ने आधे घंटे के अंदर घुटने टेक दिए हैं, और इसी तरह ईरान के अंदर घुस के जाके मारा था। और जब ये अभी पिछले दिनों में ईरान के ऊपर हमला हुआ इसराइल का, तो बताओ किसने सारा सिस्टम कंट्रोल किया था, और फिर इनकी पार्लियामेंट भी नारे लगे थे, मशकूर पाकिस्तान, मशकूर पाकिस्तान। तो अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान के अंदर से ये तौहीद की दावत उठी है, और आर्मी अफसर के ज़रिए उठी, अंदाज़ा लगाइए, मौलवियों के ज़रिए नहीं उठी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मदरसों से फारगल तहसील होते हैं, ये जामे अज़हर से पढ़े हुए हैं जी, ये जनाब देवबंद मदरसे के फारगल तहसील हैं जी, ये बरेलवी मदरसे के जी, ये मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, ये सारे वहाँ से मसलक पढ़ के आते हैं, कुरान नहीं पढ़ के आते हैं, याद रखिए। कुरान तो बिल्कुल खाना पूरी के लिए है, ये कुरान के पहले सफ़े के इनकारी हैं, यकीन कीजिए। पहले सफ़े के ऊपर अल्लाह ताला ने पूरा दीन खुलासे के तौर पर बंद कर दिया है। सूरह फातिहा के अंदर पूरा कुरान इसी की तशरीह है, यकीन कीजिए। अल्लाह की हम्दो सना है, उसी के साथ ऐदो पैमान है, कंट्रैक्ट है अपने मालिक के साथ, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ये ऐदो पैमान है। और ऐद अलस्त में, आलम अरवा में यही ऐद करके आए थे, जब मालिक ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा अकेला माबूद नहीं हूँ, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शाहिदना, हम सब ने कहा था मालिक आप अकेले माबूद हैं, बस आपके अलावा कोई नहीं है। इसी ऐद की याद दहानी के लिए अल्लाह ने अंबिया भेजे, किताबें उतारी, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात पर जोर देते रहे। ये ऐद व पैमान अल्लाह के साथ
बांधने के बाद फिर तोड़ देने वालों, चंद सिक्कों की खातर इनकी जब घरों की तलाशी ली जाती है तो किस तरह इनके खजाने निकलते हैं जो आवाम की शिरनियों और नजरानों कहते हैं। बाजी लोग पकड़ा जाते हैं, अच्छा पकड़ा जाते हैं। अगर कोई बिच्छू पकड़ा है, मैं देखता हूँ तुम किस तरह उसको लेते हो, कहते हैं जो खुद ही जेब में डाल देते हैं। अगर जेब में तुम्हारी कोई नाक डाल दे उसके बाद उछल पड़ोगे। तो ये जो जहन्नम के अंगारे तुम ले रहे हो, दीन को बेचते हो, नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं, अंदाज़ा लगाइए, और अजान देने के पैसे लेते हैं। ये खालिस दुकानदार हैं और इनकी दुकानदारी और ये जो ज़ाहिरी कहते हैं हजरत साहब ने दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी है, ये इनकी मजबूरी है, इसके अलावा इनको दीनदार कौन समझेगा। लिहाजा हमारे फौजी अफसरों को भी और जो भी ईमानदार हैं, मुखलस हैं, इनको भी दाढ़ी रखते हो ज़रा नहीं, ये हमारा हक है। हम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर चलने के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। और ये जो जितने भी दीनदार के रूप में आए हैं, चाहे ये हलवे बांटने वाले हों या चढ़ावे चढ़ाने वाले हों, चादरें चढ़ाने वाले हों, इमाम ज़ामन बांधने वाले हों, बिल्कुल इनके अंदर ईमान का शायबा तक नहीं है, बल्कि ये ईमान के दुश्मन बना दिए गए हैं जब तक किताबुल्लाह की दावत सामने नहीं आएगी। और ये उठी है दावत अल्हम्दुलिल्लाह, गलबे के लिए उठी है, किसी से मरूब होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के बंदे हैं और इस रास्ते में जो भी अल्लाह के रास्ते में ईमान खालिस करके लड़ता हुआ जो मारा जाएगा वो सही मानों में शहीद है, याद रखिए। और अगर आप 11वीं देते हैं, या रसूल मदद के नारे लगाते हैं, या अली मदद के नारे लगाते हैं, तो फिर वर्दी में क्या बैतुल्लाह की हिफाजत चौकी देते हुए वहाँ संतरी बनते हुए अगर तुम्हारी मौत आ जाए सीधे जहन्नम में जाओगे। अल्लाह के दीन को मजाक समझा है। तौहीद ईमान असल चीज़ है, इसके गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं। सलात है किस लिए? अल्लाह के लिए। सौम है किस लिए? अल्लाह के लिए। फरिश्तों को मानते हैं किस लिए? अल्लाह की वजह से। अल्लाह ने बताया अंबिया की इज़्ज़त करते हैं, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त अपनी जान और माल और हर रिश्ते से ज़्यादा महबूब समझते हैं। किस लिए? अल्लाह के लिए, अपने मालिक के लिए। ये मसला है, हर चीज़ अल्लाह की गिर्द, ईमान की गिर्द घूमेगी। ये ईमान का तकाजा है। जब तक इस तकाजे को पूरा नहीं करेंगे कोई खैर नहीं आ सकती है। बाकी याद रखना, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर ईमान की बात नहीं मानोगे, इसको पीछे हटा के तो पूरी दुनिया को फतह कर लो, पूरी दुनिया के ऊपर तुम्हारी हुक्मरानी हो जाए, लेकिन याद रखना जन्नत नहीं जा सकोगे। जन्नत ना पैसों से खरीदी जा सकती है, ना धौंस से खरीदी जा सकती है, ना फौजों से, ना बड़े रैंक से, ना किसी खूबसूरती से, ना किसी बड़े ख़ानदान की वजह से, या किसी नबी वली के साथ तल्लक की वजह से। जन्नत तो सिर्फ मुखलिस मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। और अल्लाह के नज़दीक जो दर्जात बनेंगे वो खूनी रिश्तों की वजह से नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तुम में अल्लाह के नज़दीक वो इज़्ज़त वाला है, वो बड़े दर्जे वाला है, वो बड़े रैंक वाला है जो अल्लाह से जितना ज़्यादा डरता है। इस मेयार के ऊपर आखिरत की वो जो तराजू जब कायम की जाएगी, उस वक्त पता चलेगा कौन जीता कौन हार गया।